वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इस तरह का ग्लासी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हमारा ये एडिटेबल ग्लासी इफेक्ट किस तरह से अप्लाई होगा, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ 920x1080 का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसकी रेजोल्यूशन मैं 72 रखूँगा। कलर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद वाइट चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ओके कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करते ही हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लेंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब हम अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे या आप यहाँ से भी टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए, आप जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ से इसका हम साइज़ चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल 100 रख लेता हूँ, बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से इसका मैं कलर ब्लैक चूज़ करूँगा, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे और जो भी टाइप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे ग्लासी टाइप कर लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको प्रोपोर्शनली बड़ा करेंगे, ऑलमोस्ट इस साइज़ में। इस तरह इसको मैं सेंट्रलाइज भी कर दूंगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। हमें एक बैकग्राउंड कलर लेयर भी देनी है। इस पर क्लिक करते ही आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस वाली लेयर को हम टेक्स्ट लेयर से नीचे ले आएंगे। अब हम फिर से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी फिल को, ये देखिए, इस स्लाइडर को ओपन करेंगे और यहाँ से इसकी फिल को 0 कर देंगे। फिल 0 करने के बाद आप इसी लेयर के इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम चूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हम इनको देखेंगे। यहाँ स्टाइल में आप क्लिक कीजिएगा इस ड्रॉप डाउन पे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे पिलो एम्बोस। टेक्निक में हम स्मूथ रखेंगे। डेप्थ की वैल्यू को यहाँ पर 170% कर देंगे। डायरेक्शन हम इसकी अप रखेंगे। साइज़ की वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। सॉफ्टन को हम यहाँ पे 0 रखेंगे। एंगल को हम यहाँ पे 120 के आसपास रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। एल्टीट्यूड को भी हम इंक्रीज़ करेंगे, 28 डिग्री रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मुझे स्क्रॉल करना है और हम चूज़ करेंगे, ये देखिए, रिंग डबल, इसको चूज़ करेंगे। हाईलाइट मोड में हम इसका ब्लेंडिंग मोड लीनियर डॉज रखेंगे और यहाँ कलर पिकर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से वाइट चूज़ कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 80 के आसपास रखता हूँ। शेडो मोड में हम मल्टीप्लाई रखेंगे और इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को 10% कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ पे स्क्रीन रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को 15% रखेंगे। नॉइज़ यहाँ भी 0 रखेंगे। यहाँ कलर पिकर पर क्लिक कीजिएगा, हमें वाइट रखना है यहाँ पर। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टर रखेंगे और सोर्स में हम यहाँ पे एज रखेंगे। चौक में भी हम यहाँ पे 0% रखेंगे और साइज़ को भी हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 5 पिक्सल्स रखूँगा। कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए, ये थर्ड वाला कॉन इन्वर्टेड, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी रेंज को हम यहाँ पे 50% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। यहाँ पे इसकी भी वैल्यूज़ हम इनको देखेंगे। यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा और कलर पिकर पर क्लिक करते हुए आप ब्लैक चूज़ कर लीजिएगा। ओपेसिटी इसकी हम 20% रखेंगे। यहाँ पर इसका एंगल भी हम 120 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे हम 7 पिक्सल्स कर देंगे। सेपरेट की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे हम 5% रखेंगे। साइज़ की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा, इसको मैं 25 पिक्सल्स रखूँगा। इसके बाद हम फिर से कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आते हैं और इस बार हम यूज़ करेंगे यहाँ से, ये देखिए, सॉ टूथ 1, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लासी इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इस वाली लेयर पे डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए, आप यहाँ से कोई भी इसका बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला चूज़ करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हम किस तरह से आइकन्स पे ये सेम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमारी वैल्यूज़ ये आ चुकी हैं इस पर, ये देखिए, जो अप्लाई किया था हमने स्मार्ट फिल्टर्स में। मैं एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, जैसे कि मेरे पास ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन है। अब हम यहाँ से इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट कर लेते हैं
रेक्टेंगल टूल के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से मैं कस्टम शेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ से कस्टम शेप्स हैं कुछ। मैं यहाँ से ये हार्ट वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ पहले और इस तरह से एक हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। इसको मैं यहाँ सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं और इस बार मैं एक और शेप यहाँ से लूँगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और इस बार मैं यहाँ से इस अम्ब्रेला की शेप को चूज़ करूँगा और इस तरह से यहाँ इसको एक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। अब हम वापस इस वाले डॉक्यूमेंट में आएंगे और ये देखिए इस टेक्स्ट लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कॉपी लेयर स्टाइल। हमारा जो तमाम लेयर स्टाइल है यहाँ से कॉपी हो चुका है। अब हम इस डॉक्यूमेंट में वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ से हम यूज़ करेंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं वो सारी वैल्यूज़ इसमें पेस्ट हो चुकी हैं और ये इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह इस वाली लेयर पे भी हम राइट क्लिक करेंगे और जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। ये देखिए इस पर भी हो चुका है। अगर आप इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, ये देखिए जैसे कि मुझे लगता है इसके एजेस थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। जैसे कि इसके साइज़ को मैं थोड़ा कम करता हूँ, ये देखिए आप कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं जहाँ आपको ठीक लगे। यहाँ पे इसकी डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। इसी तरह आप अपने मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप अपने किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इस तरह का ग्लासी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।